महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार को बहुत बड़ा झटका लगा है और यह झटका दिया है ईडी ने अजीत पवार की 1400 करोड़ रुपए की संपत्ति अब अटैच की है और यह अटैच करने का आदेश हाई कोर्ट ने दिया है। इसको लेकर आपको बताएं, किरीट सोमैया जो कि भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, उन्होंने बाकायदा ट्वीट करते हुए इस पर खुशी जाहिर की है और यह आग्रह किया है केंद्र सरकार से कि ये जो संपत्ति जब्त की जा रही है इस पर जनता का हक है, क्योंकि जो जागेश्वरी चीनी मिल है उसके 27,000 कर्मचारी उससे अटैच हैं और ये घोटाला जो है ये सहकारी बैंक से जुड़ा हुआ है, महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक का घोटाला है। इसमें अजीत पवार और उनकी पत्नी और उनके बेटे की संपत्ति सीज हुई है और यह माना जा रहा है कि यह बड़ा घोटाला किया गया था जब अजीत पवार इस जो कोऑपरेटिव बैंक के डायरेक्टर मंडल में थे, एक बड़े ओहदे पर थे और उन्होंने इससे फिर चीनी मिल में पैसा लगाया, फिर ये चीनी मिल को घाटे में दिखाया और फिर उस जो चीनी मिल है उसको एक फर्जी कंपनी गुरु कमोडिटी सर्विसेज इसको बेच दिया। फिर उसने आगे जो कंपनी एग्जिस्ट नहीं करती है उसने आगे से इस चीनी मिल को पट्टे पर दे दिया जरादेश्वर SSK नाम की कंपनी को। अब ये जो घोटाला घपला है कि एक कंपनी है वो चलती हुई कंपनी को आप घाटे में दिखा रहे हो जो कि शुगर मिल थी, फिर उस घाटे में चली हुई कंपनी को औने पौने दाम पर आपको बताएं ये 2010 में 65 करोड़ रुपए में ये कंपनी बेच दी गई और जिस कंपनी को बेची गई वो कंपनी फर्जी थी जिसके मालिकाना हक अजीत पवार और उनकी पत्नी के पास थे। यानी एक ऐसी प्रॉपर्टी जो औने पौने दाम में आज के समय में आज उसकी प्रॉपर्टी लगाएं तो आज वो हजारों करोड़ की है, 65 करोड़ उसकी उस समय कीमत लगाई गई और उसको एक कंपनी को बेच दिया जाता है जो कंपनी एग्जिस्ट नहीं करती और वो कंपनी आगे पट्टे पर चलाने के लिए इस चीनी मिल को देती है। जो उस चीनी मिल के अंदर की प्रॉपर्टी थी, बिल्डिंग थी और जो बाकी चीजें थी, इसको लेकर के जब ईडी के पास ये शिकायत पहुंची तो कोर्ट में केस गया और कोर्ट ने आपको बताएं बाकायदा इस मामले में FIR दर्ज करने के आदेश दिए 2019 में। और 2019 की बात करें तो आपको ध्यान में आएगा कि उस समय ये उद्धव ठाकरे की सरकार थी, अजीत पवार के खिलाफ हाई कोर्ट का आदेश हुआ और जो मुंबई की आर्थिक अपराध शाखा है उसने बाकायदा इस मामले में FIR दर्ज की, जांच शुरू की, लेकिन उस जांच में कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे ये कार्रवाई होती। फिर मामला IT डिपार्टमेंट के पास गया और IT डिपार्टमेंट ने जब इसमें छापेमारी की तो पता चला कि ये जो कंपनी का खरीद फरोख्त है चीनी मिल को बेचने में और एक फर्जी कंपनी बनाकर खरीदने में और आगे उसको पट्टे पे दिया गया, इन सब में घोटाला किया गया। और इसमें यदि कोई एक व्यक्ति कॉमन था तो वो अजीत पवार, उसका बेटा, उनकी पत्नी, यानी एक ही परिवार ने चलती फिरती एक अच्छी कंपनी को जो कि बेनिफिट में चल रही थी, गन्ना किसानों के फायदे के लिए महाराष्ट्र में बनाई गई थी, लोगों को उसके शेयर दिए गए थे, 27,000 आम जनता लोग उससे जुड़े हुए थे जिनके पैसे उस बैंक में लगे हुए थे और बैंक के पैसे को किस तरह से मिसयूज किया गया व्यक्तिगत फायदे के लिए। इसको लेकर के इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने जब छापेमारी की तो एक के बाद एक परत खुलती चली गई और फिर अब उसके बाद मामला कोर्ट में पहुंचा और कोर्ट ने यह पाया कि यह जनता का पैसा है जिसको लूटने के लिए अजीत पवार एंड फैमिली ने इस तरह का सारा षड्यंत्र किया है। तो अब ईडी को कोर्ट ने आदेश दिया है कि वो जो सारी संपत्ति है वो संपत्ति अटैच करे और उस अटैच करने के बाद उसकी जब्ती शुरू करे, यानी उसकी जो है अब नीलामी होगी और इस मामले में जिसको कहते हैं कुर्क होगी, ये संपत्ति कुर्क होगी। तो महाराष्ट्र के अंदर 27 प्रॉपर्टी हैं, गोवा के अंदर निलय नाम का एक 250 करोड़ का रिसोर्ट है, इसी तरह शुगर मिल है जिसकी आज की कीमत 65 करोड़ आंकी जा रही है, उस समय वो इस समय 600 करोड़ आंकी जा रही है, ये मात्र 65 करोड़ में दी गई थी। दिल्ली के अंदर भी कुछ फ्लैट्स हैं, प्रॉपर्टी हैं। इसी तरह आपको बताएं ये पूरी टोटल जो प्रॉपर्टी है अजीत पवार फैमिली की ये 1400 करोड़ की बैठती है और इस प्रॉपर्टी को
अब जब कुर्क किया जाएगा और इससे जो पैसे की आमदनी होगी ये ईडी डिपार्टमेंट केंद्र में जमा करता है। और इसी बात को लेकर के किरीट सोमैया ने बाकायदा केंद्र सरकार से आग्रह किया है कि ये जो 1400 करोड़ रुपए की संपत्ति है इस पर जनता का अधिकार है। गरीब जनता ने अपना बैंक में पैसा जमा किया था, उस बैंक को घाटे में दिखाया गया, उस बैंक के पैसे से और जो शुगर मिल है उस शुगर मिल में लोगों ने शेयर होल्डर बने थे, वो उसको घाटे में दिखाकर उनके पैसे हड़प किए गए। तो 27,000 लोग वो सड़क पर आ गए और ये जनता का पैसा जनता को दिया जाना चाहिए। अब देखना होगा केंद्र सरकार इस पे क्या निर्णय करती है, लेकिन जैसा हमने पहले देखा महाराष्ट्र के अंदर महाराष्ट्र की सरकार इसको लेकर राजनीति कर रही है और जब भी कभी इस तरह की कार्रवाई होती है उनके पास एक ही कहना, एक ही बयान है कि केंद्र सरकार हमें बदनाम कर रही है। लेकिन उनके पास इस बात का कोई जवाब नहीं है कि जब 7 अक्टूबर को 70 ठिकानों पर इनकम टैक्स ने रेड की थी, उसमें जो अजीत पवार का बेटा है पार्थ पवार, उसकी कंपनी, उसके ऑफिस पे भी छापेमारी की गई थी और उस समय आपको बताएं छापा पड़ा था। यहां सारा कुछ ये जब कार्रवाई हुई थी इसके साथ साथ एक बड़ी कार्रवाई और ईडी ने की थी और वो थी अनिल देशमुख के खिलाफ, जो कि गृह मंत्री थे, एनसीपी के सीनियर लीडर है, और उनके खिलाफ भी 100 करोड़ की ये संपत्ति, अवैध संपत्ति, इसको लेकर ईडी ने कार्रवाई की थी। वो संपत्ति भी अटैच की गई। अब केवल 2 मामले की अगर बात करें, अजीत पवार, आप समझ लीजिए, अजीत पवार की 1400 करोड़ की, अनिल देशमुख 100 करोड़, और इसी तरह अब अगर बात करें पूरी सरकार में बैठे हुए लोगों की, तो उद्धव ठाकरे के साले तक पर ये अब आरोप लग रहे हैं कि इन लोगों ने अवैध संपत्ति अर्जित की, उसमें जो आईटी के एक्ट हैं, नियम कायदे कानून है, उनका उल्लंघन किया गया, उनका कोई हिसाब किताब इनके पास नहीं है, कहां से पैसा लाए, किसने जमीन दी, कभी दिखाते हैं कि उधार दिया किसी ने इनको, फिर वो उधार देने वाला व्यक्ति जो है इनको वापस कर देता है, वो उधारी देने वाले व्यक्ति पता लगता है कि किसी और थर्ड कंपनी में वो इन्वॉल्व हैं, नियमों को ताक पे रखकर उनको जमीनें दी गई। इस तरह का सारा घपला घोटाला ये महाराष्ट्र के अंदर जो चल रहा है, इसको लेकर आपको बताएं इशारे ही इशारे में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह इशारा किया था कि जब कोई केंद्रीय एजेंसी अपना काम करती हैं तो उनको रोका जाता है, उनको यह कहा जाता है कि केंद्र सरकार दखलंदाजी कर रही है, और जबकि ये अपना स्वतंत्रता से कोई काम कर रही हैं, तो क्या इस देश में जो घोटालेबाज हैं उन पर कार्रवाई ना हो? क्या उनको यह कहा जाएगा, अगर कहीं बीजेपी की सरकार नहीं है तो यह कहा जाएगा कि हमें परेशान किया जा रहा है, हमें बदनाम किया जा रहा है? जबकि इसमें होना यह चाहिए था कि जो शरद पवार हैं, एनसीपी के हेड हैं, उनको अजीत पवार से इस्तीफा ले लेना चाहिए, उनको अनिल देशमुख से जैसे इस्तीफा लिया अजीत पवार से भी लें, लेकिन वो नहीं करेंगे क्योंकि उनको पता है कि अजीत पवार वो बंदा है जो उनकी सरकार को गिरा सकता है 1 सेकंड में। शायद इसीलिए सारे लोग उसके पक्ष में खड़े हैं। यहां हमको यह भी नहीं भूलना चाहिए कि अभी कुछ ही दिनों पहले नवाब मलिक को भी इसी तरह जेल में डाला गया है, और ये नवाब मलिक के मामले में भी यही कर रहे थे। संजय राउत का बयान तब भी यही आ रहा था कि हम तो पूरी सरकार साथ खड़ी है, हमारी सरकार को दबाव में लाया जा रहा है, सरकार गिराने के लिए कार्रवाई हो रही है। अगर सरकार में कोई भ्रष्ट व्यक्ति बैठे हैं, उनके खिलाफ यदि कोई एजेंसी जांच करती है, उनको जेल में डालती है, उनकी संपत्ति जब्त करती है, तो ये सारी कार्रवाई चाहे वो अजीत पवार के खिलाफ हो रही है, चाहे वो नवाब मलिक के खिलाफ की जा रही है, चाहे वो अनिल देशमुख के खिलाफ की गई, चाहे वो वहां पर जो भ्रष्ट लोग हैं उनके खिलाफ जो भी कार्रवाई की जा रही है, आप गौर करेंगे तो वो कोर्ट के आदेश पर की जा रही है। यहीं आपको एक और बात बताएं कि महाराष्ट्र सरकार इसी तरह वो सोच रहे थे कि बदले की कार्रवाई हम करें और भारतीय जनता पार्टी के लीडरों को इसी तरह उनको ब्लैकमेल करें, डराएं, धमकाएं। नारायण राणे के एक कंस्ट्रक्शन पर इसी तरह उन्होंने बुलडोजर चलाने की कोशिश की, अवैध बताकर तोड़ने की कोशिश की। नारायण राणे इस बात को लेकर के हाईकोर्ट गए और बॉम्बे हाईकोर्ट ने बाकायदा इस पर स्टे दिया। उन्होंने कहा कि इसको बिना जांच किए इस तरह से आप डिमोलिश नहीं कर सकते, पहले कोर्ट इस मामले में संज्ञान लेगा, मामला क्या है, हमें पेपर जमा कराइए, हम देखेंगे संपत्ति वैध है या अवैध है। इसी तरह आपने देखा होगा कि कंगना रनौत के ऑफिस पर भी ये उद्धव ठाकरे सरकार के तहत
जो बीएमसी है उसने बुलडोजर चलाया था, और तब भी यही कह रहे थे कि इसमें जो छजली है, इसमें जो कुछ भाग है वो बढ़ाकर बनाया गया है, नक्शे के हिसाब से नहीं है। मतलब महाराष्ट्र के अंदर कितने ऐसी कंस्ट्रक्शन होंगी जहां बीएमसी के जो नक्शे हैं या उसके नियम कायदे कानून है उसके तहत नहीं बनी होंगी, लेकिन क्या सब पर वो बुलडोजर चलाएंगे? निश्चित रूप से नहीं चलाएंगे। लेकिन जो इनके विरोध में बोलेगा या जो भाजपा के पक्ष में बोलेगा या जो भाजपा का कोई नेता होगा उसको ये टारगेट करेंगे, इसी तरह डराएंगे धमकाएंगे, चाहे वो नारायण राणे हो चाहे वो किरीट सोमैया हो, हमने देखा है। और इसीलिए सवाल तो ये है कि उद्धव ठाकरे जी को इसमें जवाब देना चाहिए कि उद्धव ठाकरे जी आप ये बताइए कि बदले की कार्रवाई कौन कर रहा है? आपकी सरकार में बैठी हुई जो आप शिवसेना की बीएमसी है, तो बीएमसी कर रही है, शिवसेना कर रही है या केंद्र सरकार कर रही है? केंद्र सरकार यदि अपनी पदों को और अपने जो एजेंसियां हैं उनका अगर दुरुपयोग करती होती तो महाराष्ट्र की सरकार अब से पहले कब की गिर गई होती। केंद्र सरकार कभी भी इस मामले में कोई दुरुपयोग करने का मंसूबा नहीं रखती है। यह बात अलग है कि जो केंद्रीय एजेंसी हैं उनको आजादी दी जा रही है, और उस आजादी का आप नतीजा देखिए, कोर्ट के आदेश पर संपत्ति कुर्क हो रही है, और जो 100 करोड़ 200 करोड़ 500 करोड़ इस तरह की प्रॉपर्टी है। अजीत पवार के मामले में तो एक अजीब षड्यंत्र सामने आया है कि जनता के पैसे की लूट किस तरह से की गई, जो 1400 करोड़ से अधिक की है। ये तो 1400 करोड़ की संपत्ति केवल अटैच की है, जिसकी अब कुर्की होगी, और इससे जो पैसा मिलेगा अब देखना होगा कोर्ट क्या आदेश देता है। ये जनता में बांटते हैं या सरकारी खाते में इस पैसे को जमा कराया जाता है, ये कोर्ट के आदेश पर है। बहरहाल भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं किरीट सोमैया, उनके फैसले का आम जनता स्वागत कर रही है, और जो उन्होंने बात उठाई है आम जनता की उसको लोग सराहना कर रहे हैं। वंदे मातरम।